किया है और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन शुरू करने की बात कही सरकार आने पे, क्या कुछ कहेंगे और एक बड़ा कदम होगा? मुझे खुशी इस बात की कि बहुत सारी नारी सम्मान के लिए जिनको हम लोगों ने तय किया था और वो सभी महिलाएं आई थी और उनके कुछ ऐसे काम हैं जिसके लिए उन्हें सम्मान पहले मिलना चाहिए था। इधर समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सम्मान दें और उनके हुनर, उनकी काबिलियत, उनकी जागरूकता का समाज को लाभ पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए रानी लक्ष्मीबाई योजना शुरू की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं थीं, बेटियां थीं, नारी, स्त्री, महिला जो भी अच्छा काम करनी थी, उत्कृष्ट काम करनी थी किसी भी क्षेत्र में, संगीत में, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, उन सबको सम्मान देने का काम किया था। बाद में यश भारती से भी सम्मानित किया गया था। समाजवादी पार्टी की ये कोशिश रहेगी सरकार बनने पर अपनी माताओं बहनों के लिए, गरीब माताओं बहनों के लिए समाजवादी पेंशन जो शुरू की गई थी उन्हें शुरू की जाएगी और एक विशेष योजना ला करके गरीब परिवार की महिलाओं को 40,000 रुपए साल देने का काम करेंगे। सर, आज सीएम के आवास पे एक बड़ी बैठक की जा रही है जिसमें सीएम और संगठन के भी तमाम लोग शामिल होंगे। पहली बार ये बैठक किसी डिप्टी सीएम के आवास पे आयोजित हो रही है। ऐसे सीएम के आवास या पार्टी कार्यालय पे होती थी? ये कोई नई बात नहीं है और मात्र कुछ दिन बचे हैं। उतने दिन भी नहीं बचे कि अगर हम एक दिन एक विधानसभा में लगाएं तो दिन हमारे पास ज्यादा होंगे। 403 विधानसभाएं हैं। जनवरी में चुनाव आ जाएगा। जनवरी से पहले कितने महीने बचे हैं? 9 महीने। 9 गुणा 30, 270 दिन। बताओ, 270 दिन बचे हैं। ये डैमेज कंट्रोल नहीं। जनता जानती है कि अब ये डैमेज रुकेगा नहीं, बचेगा नहीं, क्योंकि इन्हें हिसाब किताब 10 साल का और दिल्ली की सरकार का 12 साल का, 22 साल का हिसाब किताब देना सोचिए। नौजवान जिसे नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, किसान जिसकी आय दोगुनी नहीं हुई, कितनी महंगाई बढ़ी है। और जिन देशों से हमारे संबंध अच्छे थे, जो हमारे मित्र देश थे, ईरान हमारा मित्र देश था, आज हमने उसे अकेला छोड़ दिया। उसके साथ जो घटना घटी है वो आप सब जानते हैं। कि सोचिए, आपके घर कोई आए, गेस्ट आपके घर पर अतिथि के रूप में आए और उनकी सबकी जान ले ली जाए और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। आपकी विदेश नीति फेल हुई है। जो रशिया आपके साथ था वो आज आपके साथ नहीं है। आपने हर देश से संबंध खराब कर लिए, तो विदेश नीति असफल हुई है, वो हिसाब किताब देना पड़ेगा। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, वो हिसाब किताब देना पड़ेगा। और जो भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, पुलिस पे एक नारा चल रहा है आजकल, पुलिस एंथम, हथेली गरम पुलिस नरम। और हमारे पत्रकार भाइयों, आप लोग भी दाना और गाना मत करिए। जिसका दाना उसका गाना मत गाइए। सर, पीएम मोदी से ज्यादा का समय पूरा किया, जो एक रिकॉर्ड है। हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाए कि इनके इस कार्यकाल को लेकर के पूरे रिकॉर्ड दिनों का नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड इस बात का हो कि पहले की सरकार से और अच्छा क्या काम दिया। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कहाँ पहुंच गया, हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में कहाँ पहुंच गई, हम करप्शन में कहाँ खड़े हैं दुनिया में, हम बेरोजगारी में कहाँ खड़े हैं दुनिया में, हम पर्यावरण के दृष्टि से हमारी नदियाँ, हमारे जल जीवन कैसा है, पहले से बेहतर है कि नहीं है, हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। और पढ़ाई लिखाई के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत में बन रहे हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां भारत में छीनी जा रही हैं, सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कहें हम, पूरा बाजार हमें चीन को दे दिया। और सोचिए कभी वॉर हो जाए, फ्रांस के हमारे हवाई जहाज हैं, इजराइल का कम्युनिकेशन है, कुछ रशिया से ले लिया, कुछ चीन से बनवा लिया। युद्ध जब लड़ोगे तो किसके आके आप खड़े हो जाओगे जाकर के? तो ये तो हमारी पूरी विदेश नीति को गोबर कर दी उन्होंने। सर, एक मंत्री ने सवाल खड़े किए अपनी सरकार के खिलाफ और मन से वो फूट फूट कर रोने लगे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारे समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और ऐसे तमाम आरोप उन्होंने लगाया। क्या होता ना कि जैसे अब पता नहीं, मुझे कविता याद नहीं आ रही है, हमारे स्कूल में एक सुनाते थे, और कटोरदान या हम टिफिन बोले कि अब हमारे टिफिन में खाना है
जिसको भूख लगी है आए या खाना खाने हमारे यहाँ। तो अगर कोई भूख लगी है किसी को तो हमारे यहाँ खाना खाने आए। अब वहां तो कुछ मिलना नहीं है, जो कुछ मिलना है अब तो दूसरी जगह मिलना है। अगर रोने से रास्ता बन रहा हो तो रो करके आ जाओ, रास्ता इधर है। लेकिन ये मत करना कि जिस तरीके से एक बार इतनी लाठी खाए थे हाथ टूट गया था, हमारे साथ प्रेस की और 10 मिनट में आप बदल गए। तो अब खाना इधर है, भूख लगी हो, आरक्षण चाहिए हो, अगर आरक्षण की भूख लगी है तो पीडीए का झंडा उठा लो। आरक्षण की भूख लगी है तो सम्मान से पीडीए का नारा उठा लो। अभी देर नहीं हुई है, पता लगा डैमेज कंट्रोल की एक बैठक यहां हो रही है, अभी भागते भागते डैमेज कंट्रोल की मीटिंग गोरखपुर में होने लगी। लेकिन ये सरकार का गोरख धंधा चलने वाला नहीं है, क्योंकि गोरखपुर में हत्या हुई, मथुरा में हत्या हुई, बदायूं में हत्या हुई, लखनऊ में हत्या हो रही है। हत्या का जवाब इनके पास नहीं है। और वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए और सोचिए छात्र को दौड़ा दौड़ा के मार दिया। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? ये सरकार जो असफल हो रही है, फेल हो रही है, उसका नाटक करने के लिए डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। थैंक यू।